स्वाति। हाय। कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बस बढ़िया। ये आपका आउटलेट है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ समर, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ हेल्थ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके चेहरे की। अगर आपका चेहरा साफ सुथरा है, उस पर एक भी दाग धब्बा नहीं है, तो क्या कहने ना उस खूबसूरती के। तो आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे आउटलेट पर जहाँ पर हम आपको कैसे खूबसूरत बना सकते हैं आप खुद को, वो सब दिखाने वाले हैं। और साथ में आज हमें बताएंगी एक्सपर्ट स्वाति, जो जानकारी देंगी हमें कि कैसे आप अपनी खूबसूरती को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कार्बन लेज़र थेरेपी की। ये एक ऐसी लेज़र थेरेपी है जो हाई टेक्नोलॉजी पे बनी है। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्बन लेज़र थेरेपी। क्या इसके फ़ायदे होते हैं, ये कैसे हमारी स्किन पे असर करता है, तो स्वाति इसके बारे में पूरा विस्तार से बताने वाली है। तो चलिए चलते हैं इस ट्रीटमेंट की तरफ। अब हम लोग अपना कार्बन लेज़र ट्रीटमेंट शुरू करने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले फेस क्लीन करेंगे। स्वाति, सबसे पहले मेरा सवाल यही होगा आपसे कि ये किस एज में किया जाता है। मतलब कहते हैं ना कि एज मैटर रखती है। आप अपनी स्किन पर अगर कोई भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, वो भी लिहाजा अगर आप मशीन से करा रहे हैं तो हम इस ट्रीटमेंट को बेसिकली 13 ईयर वाले जो एज ग्रुप है, हम वहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस यही है हमारा कि हम अपनी स्किन को पहले क्लीन करेंगे। हाँ जी। अच्छा, इस स्किन के बाद हमें क्या क्या ख्याल रखना होता है अपना? हम मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन लगा के रखना है और वही स्टे हाइड्रेटेड। तो इसकी भी सिटिंग्स होती हैं या कितने दिन में ये कराना चाहिए? हाँ, सेटिंग्स होती हैं इसकी 6-8, वही डिपेंड करता है। नेक्स्ट सेटिंग हम प्रेफर करते हैं हम 21 डेज बाद ही दें। 21 डेज बाद, और अकॉर्डिंग टू स्किन? हाँ, अकॉर्डिंग टू स्किन। तो ज़्यादातर स्वाति ये स्किन पे कैसे काम करता है? मतलब आपका जिसका एक्ने प्रोन स्किन है उस पर वर्कआउट करेगा। अगर किसी को रिंकल्स ठीक करवाने, एंटी रिंकल ट्रीटमेंट है ये, और ओपन पोर्स को श्रिंक डाउन करेगा। एक्ने स्कार्स जिसके हैं उसके ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अनइवन स्किन टोन है किसी का तो उसमें अच्छा, जिसके कील मुहासे वगैरह होते हैं उन पर भी काफ़ी अच्छा असर करता है। तो स्वाति, ये क्या चीज़ है? ये है कार्बन। ओके। ये ट्रीटमेंट 2-3 नामों से जाना जाता है। बहुत लोग कार्बन लेज़र बोलते हैं, बहुत लोग कार्बन पील ट्रीटमेंट बोलते हैं, कार्बन फेशियल के नाम से भी जाना जाता है ये। तो इस थेरेपी के बाद क्या क्या ख्याल रखना चाहिए? मतलब क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए? आप सब कुछ कर सकते हैं। इसका कोई डाउन टाइम तो है नहीं। और आप मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन लगा के रखें और पानी आप ठीक क्वांटिटी में पीते रहें। तो इस ट्रीटमेंट के बाद फेस पर कोई रैशेस तो नहीं आते? कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है इसका? इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो ये आईज एरिया के पास नहीं किया जाता? वो हम प्रोटेक्शन के लिए हम ग्लासेस लगा देते हैं, और जब तक ये सूख नहीं जाता तब तक हम लेज़र के शॉट्स नहीं दे सकते। तो अभी हम वेट करते हैं जब तक ये कार्बन पूरा सूख अच्छे से पूरा ड्राई हो जाएगा ये, उसके बाद ये ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो ये मतलब लेज़र क्यों लगाते हैं? मतलब आई प्रोटेक्शन के लिए ना। ओके। ये कार्बन पील जो हमने लगवाई है ये ड्राई होनी शुरू हो गई है। इनफैक्ट ड्राई पूरी हो चुकी है। ये हम कार्बन इसलिए लगाते हैं जिससे कि डीप पेनिट्रेट करे स्किन में, और जो भी कार्बन पील के, कार्बन लेज़र के जो बेनिफिट्स हैं वो और उभर कर आए। तो अब हम कार्बन लेज़र के शॉट्स देना शुरू करेंगे। अच्छा स्वाति, एक मेरा मेन क्वेश्चन होगा कि ये ड्राई होके क्यों किया जाता है? ये ड्राई होके इसलिए करा जाता है जिससे कि कार्बन टाइम लेता है अंदर डीप लेयर में जाने के लिए। तो हमने जब ये कार्बन लगाया है वो हमने इतना टाइम इसको सूखने के लिए इसलिए दिया जिससे कि अच्छे से वो आपके हमारे स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाए। ओके, यानी कि हमारे पोर्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और ये अच्छे से काम करे। चलिए तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो स्वाति, अभी जैसे मशीन स्टार्ट हो रही है तो इसमें भी कुछ अमाउंट सेट करना पड़ता है स्किन के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग? सेट करनी पड़ती है हमें स्किन टेक्सचर के अकॉर्डिंग, और बहुत सारी और भी हमें पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं जो उसमें डाल के बेसिकली उसमें मशीन में, और उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं प्रोसीजर। ठीक है, तो अब शॉर्ट्स स्टार्ट होने वाले हैं।
स्वाति, काफ़ी दर्शक इस ट्रीटमेंट को देख रहे हैं, तो आप हमें विस्तार से बताइए कि ये हमारी स्किन पे और क्या क्या फ़ायदे देता है, कैसे असर करता है। ये हमारे एंटी रिंकल ट्रीटमेंट है। आपके अगर ओपन पोर्स हैं तो उसको श्रिंक डाउन करेगा, जिसको एक्ने का इशू है, ठीक है, उस इशू को रिजॉल्व करेगा। और एक्ने स्कार्स हैं जिसका अनइवन स्किन है, उन सब के लिए ये ट्रीटमेंट बहुत फ़ायदेमंद है। तो स्वाति, बस यही है कि हर आउटलेट के अपने अपने प्राइस होते हैं, तो ये कितना एक्सपेंस जाता है इस ट्रीटमेंट पे? हम पैकेजेस में इसको 3500 प्लस टैक्स पर सिटिंग में अभी दे रहे हैं, लेकिन अगर इसके साथ कोई और कॉम्बिनेशन भी बनता है, ठीक है, तो उसके प्राइसेस वेरी करते हैं फिर। अच्छा, तो ये स्किन अकॉर्डिंग भी प्राइस जाते हैं कि अगर किसी की ज़्यादा मतलब डार्क स्किन है या फिर ज़्यादा पिंपल्स हैं तो उसकी सिटिंग्स बढ़ जाती हैं? हाँ, सिटिंग्स बढ़ती हैं उसकी। जैसे मैंने बोला था कि डिपेंड करता है कि 6 सिटिंग्स, 8 सिटिंग्स, 10 सिटिंग्स, डिपेंड करता है। तो एक एरिया पे कितने शॉट्स दिए जाते हैं स्वाति? वो रियली डिपेंड करता है क्लाइंट के स्किन की कंडीशन के ऊपर। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मतलब क्लाइंट के ऊपर ही डिपेंड करता है, वो कितना हाई लेना चाहे, या ये भी डिपेंड करता है मतलब कि कितना हार्श दिया जाए? क्लाइंट के स्किन की कंडीशन के ऊपर ही सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हम कितनी फ्रीक्वेंसी पर शॉट्स दें और हम आगे क्या करें। तो अपनी साइड से आप हमारे दर्शकों को और क्या बताना चाहेंगे इस ट्रीटमेंट के बारे में? ये ट्रीटमेंट बहुत ही सेफ ट्रीटमेंट है, इसका कोई डाउन टाइम नहीं है। इस ट्रीटमेंट के बाद आपको ये जब ट्रीटमेंट आप करवा के जब आप फ्री होंगे, उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन लगा के रखिए। और जैसे कि मैं बार बार फोकस कर रही हूँ कि पानी का इंटेक अच्छे से रखिएगा, सिप्स ऑफ वाटर लीजिएगा, हाइड्रेटेड रहिएगा, आपको रिजल्ट्स पक्के से मिलेंगे। तो अब इसके बाद क्या स्टेप है? इसके बाद हम फेस क्लीन करेंगे और थोड़ी सी फेस पे मसाज होगी। फिर एक शीट मास्क है वो हम लगाएंगे जिससे कि क्लाइंट कंफर्टेबल हो, और उसके बाद बस ये ट्रीटमेंट फिनिश हो जाएगा। तो स्वाति, अभी ये ट्रीटमेंट हो गया है, अब इसके बाद फेस क्लीन होगा, थोड़ी सी मसाज करेंगे हम, और फिर एक शीट मास्क लगा के उसके बाद सनस्क्रीन लगा के हम। तो मसाज कितनी मिनट होती है स्वाति? 1 से 2 मिनट बस, ओके, हाइड्रेशन के लिए। ठीक है। इसके रिजल्ट्स कितने टाइम में आते हैं स्वाति? रिजल्ट्स आपको फर्स्ट सिटिंग से दिखने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और अगर किसी की स्किन ज़्यादा डैमेज है तो वो 3rd या 4th सिटिंग के बाद भी दिखते हैं। ठीक है। तो अभी ये ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है। बस इसके बाद फिर हम सनस्क्रीन लगाएंगे, ठीक है। और फिर हमारे क्लाइंट फ्री हैं। ओके। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कार्बन लेज़र थेरेपी के बारे में। ये एक ऐसी थेरेपी है जिससे आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगने वाले हैं, और इसकी सारी जानकारी देंगी हमें एक्सपर्ट यानी कि स्किन एक्सपर्ट स्वाति। तो बहुत बहुत स्वागत है स्वाति आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी इंडिया न्यूज़ का कि वो आए यहाँ पे और मेरे क्लिनिक के बारे में वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एंड स्पेशली थैंक्स टू समर कि वो अपना इतना वैल्यूएबल टाइम निकाल कर यहाँ पर आए हैं। जी मैम, तो मैम सबसे पहले यही सवाल होगा आपसे हमारा कि आप स्किन के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट्स जो बहुत ज़रूरी होते हैं? स्किन के लिए देखो, अगर हम स्टार्ट करेंगे तो डर्मेट मेडी फेशियल्स हैं हमारे यहाँ पे, हाइड्रा फेशियल, प्रो हाइड्रा फेशियल, कार्बन लेज़र, क्यू स्विच लेज़र, और हमारे पास स्किन ब्राइटनिंग एंड लाइटनिंग, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं। जी स्वाति, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे हमारे चेहरे पर मुहासे हो जाते हैं ना, और हमारी स्किन बहुत डल हो जाती है, तो उससे हमारा मेकअप भी इन्हेंस नहीं कर पाता है। तो उसके लिए हमें आप मतलब क्या ट्रीटमेंट देते हैं? कौन सी ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जिससे जो कील मुहासे हैं वो एकदम से ख़त्म हो जाए? देखिए, उसके लिए हमारे पास केमिकल पील्स हैं, और हमारे पास कार्बन लेज़र है, क्यू स्विच लेज़र, और बाकी के हमारे पास PRP ट्रीटमेंट्स हैं जिनसे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है और बिल्कुल ठीक भी होते हैं।
अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ मुहासे इतने ज़िद्दी होते हैं कि वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होते, तो कौन सी मतलब कितनी सिटिंग्स होती हैं आपके ट्रीटमेंट की? वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के मुहासे हैं, और उसमें 6 to 8 सिटिंग्स, कभी कभी वो 10 सिटिंग्स भी हम लोगों को प्लान करनी पड़ती हैं। कॉम्बिनेशन बनता है बेसिकली सर्विसेज का। केमिकल पील्स हो गई, उसके साथ PRP हो गया, अगर वो एक्ने स्कार छोड़ के जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास Q स्विच लेज़र हो गया, जो हम शायद अभी आज ब्रीफ में डिस्कशन करने भी वाले हैं। बिल्कुल। एक्चुअली क्या है ना, क्योंकि हम आज स्किन पे बात कर रहे हैं, तो स्किन के इतने सारे ट्रीटमेंट होते हैं। जैसे हमारी स्किन पे कभी क्या होता है ना, बिल्कुल ग्लो खत्म हो जाता है, यानी कि हम जब एक 30 की उम्र पार करते हैं तो धीरे धीरे ग्लो खत्म होने लगता है ना स्वाति, तो उसके लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए उसके लिए मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि हमें सबसे पहले प्लेंटी ऑफ वाटर लेना है, सिप्स में लेंगे हम, और उसके साथ हेल्दी डाइट रखो भाई, और एक्सरसाइज भी करते रहो साथ में। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है तो ट्रीटमेंट्स के लिए आओ आप। अच्छा स्वाति, देखा गया है ना कि मॉडल्स होते हैं और बॉलीवुड एक्टर्स होते हैं, और जैसे अभी सभी जानते हैं काजोल थी, कितना डार्क था उनका कलर ना, बहुत, तो उन्होंने कैसे अपनी ब्यूटी को इन्हेंस किया? आपके यहाँ कुछ ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो अपनी स्किन पे ग्लो भी ला सकते हैं या फेयरनेस ला सकते हैं? ऐसे हमारे पास बहुत ज़्यादा बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसका हमने स्पेसिफिकली नाम दिया हुआ है स्किन ब्राइटनिंग एंड लाइटनिंग ट्रीटमेंट। हमारे पास ग्लूटाथियोन IV है, और साथ में कार्बन लेज़र हो गया, प्रो हाइड्रा फेशियल, Q स्विच लेज़र, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। तो जो ग्लूटा है ये कैसे काम करता है? इसकी कितनी सिटिंग्स लेनी पड़ती है? वो रियली डिपेंड करता है स्किन टू स्किन। ओके। 6, 8, 10 अगेन इट रियली डिपेंड्स। ओके। तो स्वाति, और हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि अगर अपनी स्किन पे ग्लो लाना है ना, और कहते हैं ना कि जब हमारी स्किन का ग्लो होता है तो हमें मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसके लिए कौन सा बेस्ट ट्रीटमेंट है? ट्रीटमेंट्स तो सारे ही बेस्ट होते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है कि हम किस में कंफर्टेबल हैं। हमारे पास फिलर्स भी हैं, अगर बहुत लोग अगर फिलर्स में कंफर्टेबल हैं तो HLA बूस्टर्स आते हैं, हम वो इंजेक्ट कर सकते हैं। अगर फिलर्स में इंजेक्टेबल में अगर कंफर्टेबल नहीं है तो हम डर्मेट बेस्ड फेशियल्स पर भी जा सकते हैं। अच्छा स्वाति, एक बहुत अहम सवाल है मेरा, आप स्किन एक्सपर्ट हैं, तो साथ साथ आप ये बताइए कि मतलब स्किन के लिए, यानी कि आपकी स्किन हाइड्रेट रहे, ग्लो करे और एक ताजगी सी बनी रहे, खिला खिला चेहरा नज़र आए, उसके लिए आप खान पान का कितना महत्व देती हैं? खान पान का कैसा ख्याल रखना है? बस वही कि हेल्दी फूड लीजिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से लीजिए, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील रखिए, पानी का इंटेक अच्छा करिए। अगर आप फाउंडेशन मेकअप वगैरह आप डेली अगर आप लगा रहे हैं या आप कभी जब भी लगा रहे हैं, उसके बाद रात में बहुत ध्यान रखना होगा कि उसकी डीप क्लीनिंग करिए, और उसके बाद ही आप सोने चाहिए। बिल्कुल। एक लास्ट सवाल और होगा मेरा कि क्या लाइफस्टाइल या फिर एक्सरसाइज भी हमारे स्किन का जो खूबसूरती को बढ़ाती है? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। मैं सजेस्ट करूँगी 30 से 45 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक तो हम करें ही। अगर हमारे पास टाइम नहीं है, जैसे आजकल सबका ही बहुत हेक्टिक शेड्यूल चलता है, तो आप ब्रेक कर दो 15 मिनट्स के टाइम पे। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति, आपने हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी दी। तो ऐसे ही प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, हम आपका ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि आपकी स्किन से लेके हेल्थ से लेके हर चीज़ इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही प्रोग्राम के लिए आपको बने रहना है इंडिया न्यूज़ हेल्थ के साथ। नमस्कार।